अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां
योगिना हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे हैं मेरा। मेरे साईं तुमसे बीनती दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रख। लाज बिन प्राण ना रख। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
राधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया बदन हो, देवालय हो गया बदन, हृदय तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। दिखते मोह साईं जो व्यापक हैं व्योम में, दिखते मोह साईं जो व्यापक है व्योम में। दिखते मोह साईं जो व्यापक है व्योम में। सूखा दिल बसंत हो गया, सूखा दिल बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। झूठी है दुनिया और झूठे इसके नाते, झूठी है दुनिया और झूठे इसके नाते। झूठी है दुनिया और झूठे इसके नाते, झूठी है दुनिया और झूठे इसके नाते। बीते उम्र साईं गुणगान गाते, बीते उम्र साईं गुणगान गाते। बीते उम्र साईं गुणगान गाते। सद्गुरु सुमंत हो गया,
सदगुरु सुमंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जहाँ देखता हूँ वहीं साईं राम है, जहाँ देखता हूँ वहीं साईं राम है, जहाँ देखता हूँ वहीं साईं राम है, जहाँ देखता हूँ वहीं साईं राम है। जहाँ मेरे मन को मिलता विश्राम है, जहाँ मेरे मन को मिलता विश्राम है, जहाँ मेरे मन को मिलता विश्राम है। द्वैत का जो अंत हो गया, द्वैत का जो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया बदन, हो देवालय हो गया बदन, हृदय तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत 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 हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। साईनाथ महाराज की जय। मेरे अंदर बैठे साईं का, आपके अंदर बैठे साईं को आलिंगन, अभिवादन, अभिनंदन, नमन। साईं आश्रम की इस पावन पवित्र भूमि, जो कि सपनावत साईं गांव में स्थित है, में विराजमान कण कण में हमारे साईंनाथ और अंग अंग में आपके रचे बसे सदगुरु साईं, इस पावन संकल्प को, जिसमें साईं आश्रम का निर्माण समाहित है और जिसमें आपके सुख, शांति और आनंद का निश्चय मिश्रित है, को साईं अपना आशीष प्रदान करें। इस मनोरंजन के साथ साथ मनोमंथनकारी श्री साईं अमृत कथा का इस आवृत्ति का तीसरा पड़ाव आज आपके बीच संपन्न होने जा रहा है। इस समिति के सदस्यों ने संकल्प लिया था कि वो श्री साईं अमृत कथा इस पावन पवित्र भूमि पर संपन्न कराएंगे। इस संकल्प को कई सारे लोगों का साथ मिला और चूंकि इस
संकल्प में पावित्र्य था, इसके चलते यहाँ पर ये आयोजन संभव हो पाया। और तीसरा और अंतिम पड़ाव प्रारंभ करने की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। आज मंगलाचरण के साथ संतत्व का गायन किया गया कि संतत्व क्या होता है। हम सब जानते हैं और जानने से ज्यादा मानते हैं कि हमारे सद्गुरु साईं एक संत थे क्या, संत हैं। लेकिन हम में से अधिकांश को न तो पता होता है कि संत क्या होता है, और ना ही इसका भेद कि ये साधु से कैसे अलग होता है। हम लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में साधु संत एक साथ बोल जाते हैं। साधु वो होता है जिसने अपने आप को साध लिया होता है और जो ईश्वर से अनंत प्रेम करता है। संत वो होता है जिसने अपने अंत को साध लिया होता है। स धन अंत बराबर संत, जिसने अपने सारी इच्छाओं का अंत साध लिया होता है। इच्छाओं को मारता नहीं, इच्छाओं के अंत को साध लेता है। इच्छाएं उसके संकल्प में बाधा नहीं बनती हैं। इच्छाएं रहती हैं, इच्छाओं का हास नहीं करता। इच्छाएं रहती हैं लेकिन वो अंत तक पहुंच जाती हैं। साधु वो होता है जो ईश्वर को प्रेम करता है। संत वो होता है जिससे ईश्वर प्रेम करता है। जब भगवान विष्णु ने पुण्यदायिनी गंगा को ये वरदान दिया कि चाहे कितना भी निकृष्टतम पापी व्यक्ति तुम्हारे अंदर डुबकी लगाए, तुम उसे पवित्र कर दोगी। इस पर गंगा प्रसन्न तो बहुत हुई, लेकिन जब उसने विष्णु भगवान के इस वरदान को गहराई से समझने की कोशिश की तो उसको यह समझ में आया कि हे नारायण, अगर मैं सबके पाप धोती रहूंगी तो मैं स्वयं कितनी मैली हो जाऊंगी। इस पर नारायण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जब भी किसी संत के चरण तुम्हारे अंदर पड़ेंगे तुम पुनः अपने पावित्र्य को प्राप्त कर लोगी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा भी है कि संत मेरा ही रूप होते हैं। शिरडी के गांव साईं को देवा कहते थे। शिरडी के गांव वाले लोग, गांववासी बाबा को देवा कहते थे। और महाराष्ट्र में चूंकि संत भूमि है, वहां पर एक कहावत बड़ी प्रचलित है, देव तोच संत, संत तोच देव। यानी देव ही संत हैं और संत ही देव होते हैं।
ये साईं हैं जो हमारे लिए संत हैं। जब ये संत पहली दफे शिरडी में दिखाई दिया तो ये कोई 15-16 साल का नौजवान था जो एक नीम के पेड़ के नीचे नाना चौपदार की मां को तपस्या में लीन दिखाई दिया। साईं के सबसे पहले दर्शन करने वाली विदुषी नाना चौपदार की मां थी। वो सब तपस्या में तल्लीन रहता, न उसे जंगली जानवरों का भय होता, न उसके पैरों में कोई चप्पल होती। वो बेलौस बेधड़क पास के जंगलों में घूमने निकल जाता। कोई उसका नाम न जानता था, न कोई उसको पहचानता था, न कोई उसके बारे में कोई दिलचस्पी रखता था। बायज़माए जैसी ममतामयी करुणामयी मां कभी उसके पास में कुछ खाने को रख जाती तो वो खा लेता था। बस इतना ही नाता था उसका और शिरडी का। किसी से बात नहीं करता था, कोई प्रश्न पूछता तो भी जवाब नहीं देता था। धीरे धीरे वो शिरडी के लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया। है कौन कोई न जाने, कोई उसको ना पहचाने। है कौन कोई न जाने, कोई उसको ना पहचाने। चोला फकीर का पहना देखो जग के दाता ने। चोला फकीर का पहना देखो जग के दाता ने। मांगे सबकी खैर वो दुआओं में। मांगे सबकी खैर वो दुआओं में। ओ आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में। आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम नाम गुण गाए। कभी अल्लाह अल्लाह बोले। अल्लाहू अकबर अल्लाह। अल्लाहू अकबर अल्लाह। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम नाम गुण गाए। कोई कहे संत दिखता है, कोई पीर फकीर बताए। कोई कहे संत लगता है, कोई पीर फकीर बताए। जाने किससे बातें करे हवाओं में। जाने किससे बातें करे हवाओं में।
ओ आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। जिसको हाथ लगाए उसका हर गम मिट जाए, वो जिसको हाथ लगाए उसका हर गम मिट जाए। वो दे दे जिसे विभूति उसे हर खुशी मिल जाए, वो दे दे जिसे विभूति उसे हर खुशी मिल जाए। वो जिसको हाथ लगाए उसका हर गम मिट जाए, वो जिसको हाथ लगाए। कांटे चुनकर फूल बिछाए राह में, कांटे चुनकर फूल बिछाए राह में। हो आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। होठों पर मुस्कान है छाले पाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। हो आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में, हो आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। साईनाथ महाराज की जय। तो ये गुमसुम सा अपने आप में खोया रहने वाला तरुण फकीर वहीं बैठा रहता। उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं था। लोगों को उसके बारे में धीरे धीरे कौतूहल होना शुरू हुआ कि ये कौन है, ये नीम के पेड़ के नीचे क्यों बैठा रहता है। इधर लोगों का कौतूहल बढ़ने लगा था, वहां पे अचानक एक दिन ये फकीर गायब हो जाता है। कब तक गायब रहता है ये किसी को नहीं पता। कहीं लिखा है 3-4 साल, कहीं लिखा है 1 साल, कहीं लिखा है 2 साल। लेकिन कहते हैं ना कि नदी का उद्गम और संतों की नाड़ी के बारे में कभी किसी को पूछना नहीं चाहिए। संत कौन है, कहां से आया है, किस जात का है, किस माता पिता की संतान है, क्या करता है, कभी नहीं पूछना चाहिए। जैसे नदी का उद्गम स्थल कभी किसी को नहीं पता होता, वैसे ही संतों का प्रादुर्भाव कहां हुआ, कैसे हुआ, किसी को पता नहीं होता। तो ये लड़का 15-16 साल का गायब हो गया अचानक से। जो लोग
उससे थोड़ी बहुत वाकफियत रखते थे, उसको थोड़ा बहुत जानते सोचते समझते थे, वो चिंतित हुए, दुखी हुए और उसको खोजते रहे, लेकिन वो मिला नहीं। कुछ साल, कुछ महीने यूं ही गुजर गए। धूप गांव का राजस्व अधिकारी चांद पाटिल एक दिन वो अपने काम से जा रहा था और उसकी घोड़ी कहीं खो गई थी। अपनी घोड़ी से वो बहुत प्रेम करता था। उसके खो जाने से वो बहुत ज्यादा दुखी रहता था। जिस जीन को, जिस सैडल को वो घोड़ी के ऊपर लगा करके उसके ऊपर सवारी करता था, उस जीन को अपने कंधे पर पकड़े पकड़े घूमता रहता था, उस घोड़ी को ढूंढता था। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम किसी चीज से बहुत लगाव कर लेते हैं और हमारी पूरी की पूरी खुशी उस चीज पर, उस रिश्ते पर, उस संतान पर, उस धन पर, उस दौलत पर, उस गाड़ी पर, उस पति पर, उस पत्नी पर, उस परिस्थिति पर, हमारे रुतबे पर आकर के टिक जाती है। और ये हम सब जानते हैं कि ये कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि इनका नाश कभी ना हो। तो जब हम अपनी खुशी को नाशवान वस्तुओं पर लाकर के टिका देते हैं और जब उनका नाश होता है तो हमारी खुशी भी काफूर हो जाती है, गायब हो जाती है। और जिस तरह चांद पाटिल उस घोड़ी की जीन अपने कंधे पर लटकाए घूमता रहता था, हम भी उन मृत खुशियों की यादें अपने कंधे पर लेकर भटकते रहते हैं। जिसको हम खुशी समझते हैं वो खुशी होती ही नहीं है दरअसल, क्योंकि जिसका नाश हो जाए वो कभी प्रसन्नता हो ही नहीं सकती। प्रसन्नता तो हमारे मन के भीतर होती है। अगर किसी के होने ना होने से, किसी के कहने ना कहने से हम प्रसन्न हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल किसी और चीज या इंसान के हाथ में दे रखा है। वो जब चाहे उसको ऑन ऑफ कर सकता है और हमारी खुशी ऑन ऑफ हो सकती है। तो इसी तरह जंगल जंगल भटक रहा था। हम भी खुशियों की चाहत में जंगल जंगल भटकते रहते हैं। ये चांद पाटिल भी एक दिन ऐसे ही जंगल से गुजर रहा था। पीछे से एक आवाज आती है, क्यों चांद, कुछ ढूंढ रहे हो? वो पलट करके देखता है, एक औलिया सा इंसान एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उसके तने से अपनी पीठ लगा करके बेफिक्र आलम में। वो पलट करके कहता है, हाँ हाँ बाबा, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। वो औलिया फिर पूछता है, तुम्हारी घोड़ी खो गई है? अब चांद के आश्चर्यचकित होने की बारी थी। मैं इसको जानता नहीं हूं, ये कैसे मुझे जानता है और इसको कैसे पता मेरी घोड़ी खो गई? क्योंकि वो जमाना तो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। आज तो हमारी घोड़ी, क्या कोई बिल्ली भी कहीं खो जाए तो हम उसकी फोटो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते, भाई किसी को मिल जाए तो बता देना। उस पे इतनी सफेद धारियां हैं, उसकी मूंछ में इतने बाल हैं। तो न मैं इसको जानता हूं, न वो मुझे जानता है। वो औलिया कहता है कि जाओ
एक दिशा दिखा करके कहता है वहां एक नहर बह रही है, पानी की नाला बह रहा है, वहां पे तुम्हारी घोड़ी पानी पी रही है। अब ये तो सीरियलों और फिल्मों में नाम है उस घोड़ी का बिजली, हम घोड़ी ही मानते हैं, क्योंकि हमारा पूरी कथा का आधार ये जो पवित्र ग्रंथ सामने रखा हुआ है वो है। बाकी सीरियल और फिल्में जितनी बनती हैं साईं बाबा पर, उनको आप ऐतिहासिक दृष्टि से ना देखें। दोज आर नॉट हिस्टोरिकल फैक्ट्स, दोज आर मोर फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। यानी वो फिल्में और सीरियल जो आते हैं वो ज्यादातर मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं, तो उनको मनोरंजन की दृष्टि से देखिए, वो साईं बाबा पर प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ पर आधारित नहीं है। तो वो जाता है चांद पाटल, छोटी सी एक पहाड़ी जैसी होती है, उसके पार एक नाला बह रहा होता है और वाकई में वहां पर उसकी घोड़ी पानी पी रही होती है। अपनी घोड़ी को प्यार करता है, चूमता है, गले मिलकर के रोने लगता है। हमारे साथ भी ऐसा ही तो होता है, जब हमारी कोई खोई हुई चीज मिल जाती है तो हम मन ही मन फिर ये इच्छा करते हैं कि अब ये हमसे कभी दूर ना हो, उसके गले लग जाते हैं। चांद के मन में ख्याल आया कि ये औलिया तो बहुत ही चमत्कारिक व्यक्ति है, इसको चल के शुक्रिया कहना चाहिए। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे मन की मुराद मिल जाने पर परम पिता परमात्मा को, ईश्वर को शुक्रिया कहते हैं। नहीं कहते। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख काहे को होए। शुक्रिया अदा करने पहुंचा उस औलिया के पास चांद। औलिया ने कहा, खुश हो, मिल गई मन की मुराद, चिलम पियोगे चांद? तो चांद कहता है, हां बाबा, चिलम जरूर पीऊंगा। लेकिन मन ही मन सोचता है कि यहां पे इस बीच जंगल में ना तो अंगार है और ना ही पानी है। पानी तो दूर था, ना आसपास कोई पानी है जिससे उस साफी को गीला किया जा सके, जो कपड़ा चिलम के इर्द गिर्द हम लपेटते हैं ताकि उसकी गर्मी हमारी उंगलियों को जला ना दे, वो साफी कहलाती है। उसको गीला करने के लिए पानी कहां से आएगा, चिलम को जलाने के लिए अंगार कहां से आएगा? अचानक देखता है कि वो औलिया जमीन में अपना चिमटा मारता है और एक अंगार जमीन से निकाल लेता है। चांद ये एक और चमत्कार देख करके उस औलिया से उसका नाम पूछने की कोशिश करता है। औलिया कोई जवाब नहीं देता। अचानक वो अपना सटका जमीन में मारता है, वहां से एक पानी की धार फूट पड़ती है। लीजिए, अंगार और पानी का प्रबंध हो गया। औलिया चिलम सुलगाता है और चांद को पीने के लिए दे देता है। मैं चिलम हूं मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर।
मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। बाबा के बाबा के हाथों आई तो मेरी बदल गई तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। मिट्टी से गढ़ा कुम्हार ने, मिट्टी से गढ़ा कुम्हार ने, धरती पे तपी अंगार में। धरती पे तपी अंगार में। मिट्टी से गढ़ा कुम्हार ने, धरती पे तपी अंगार में। रही मस्त साईं के प्यार में, मुझे भाग गया पागल फकीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन रही मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन रही मेरी तकदीर। मैं जलकर काली हो रही, मैं जलकर काली हो रही, मेरी आत्मा उजली हो रही। मेरी आत्मा उजली हो रही। मैं जलकर काली हो रही, मेरी आत्मा उजली हो रही। मैं साईं भजन में खो रही, मैंने दिया कलेजा जी। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन रही मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन रही मेरी तकदीर। मैं पड़ी पड़ी घबरा रही, मैं पड़ी पड़ी घबरा रही, मुझे याद साईं की आ रही। मुझे याद साईं की आ रही। मैं पड़ी पड़ी घबरा रही, मुझे याद साईं की आ रही। मेरी धड़कन बढ़ती जा रही, मेरी आंखों से झलके नीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन गई मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन गई मेरी तकदीर। बाबा के बाबा के हाथों आई तो मेरी बदल गई तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन गई मेरी तकदीर। 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 बन गई मेरी तकदीर।